हे गाइस, उत्तराखंड एग्जाम यूके ट्रिपल एससी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड का पर्व घीतियार 16 अगस्त को आज है और घीतियार के बारे में हम जानेंगे। आखिर क्यों मनाया जाता है उत्तराखंड में घीतियार, आखिर घीतियार की परंपरा उत्तराखंड राज्य में क्यों रही, कैसे रही, किस लिए रही, इस वीडियो में हम सारा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उत्तराखंड कृषि पर आधारित एक राज्य है। पौराणिक समय से यहाँ की सभ्यता जल, जंगल और जमीन से मिलने वाले संस्थान पर निर्भर रही है। तो जो हमारे राज्य की सभ्यता है और संस्कृति है वो जल, जमीन और जंगल पर पूर्णतः निर्भर है। प्रकृति और किसानों का उत्तराखंड के लोक जीवन में अत्यधिक महत्व रहा है। सौमासीय पंचांग के अनुसार सूर्य एक राशि में संचरण करते हुए जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। इस तरह 12 संक्रांति होती है साल में। इसी को शुभ दिन मानकर कई त्योहार मनाए जाते हैं। तो संक्रांति को शुभ दिन मानते हुए अनेक संक्रांति से मकर संक्रांति, घी संक्रांति, इस प्रकार की संक्रांति मनाई जाती है। तो इन्हीं त्योहारों में से एक है घीतियार या घी संक्रांति। उत्तराखंड में घी त्योहार है जो क्यों मनाया जाता है। तो राज्य हमारा उत्तराखंड में घी त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हिंदी मास महीने के प्रत्येक 9 गते यानी संक्रांति को लोक पर्व के रूप में मनाने का प्रचलन रहा है। उत्तराखंड में यूं तो प्रत्येक महीने की संक्रांति को कोई त्योहार मनाया जाता है। हर महीने की संक्रांति को कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, लेकिन भाद्रपद या भादो महीने की संक्रांति आती है, जिसे सिंह संक्रांति भी कहते हैं। सिंह मतलब शेर की संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य जो होता है सिंह राशि में प्रवेश करता है और इसलिए इसे सिंह संक्रांति भी कहते हैं। उत्तराखंड में भाद्रपद संक्रांति को ही घी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जो ये सूर्य जिस दिन प्रवेश करता है किसमें, सिंह राशि में, उसी दिन जो भाद्र महीने में होता है और उसे ही कोई घी संक्रांति भी कहते हैं। यह त्योहार भी हरेले की ही तरह ऋतु आधारित होता है। हरेला जिस तरह बीज को बोने और वर्षा ऋतु के आने के प्रतीक का त्योहार है, वही घी त्योहार अंकुरित हो चुका फसल में बालिया के आने का त्योहार है, या लाए जाने का, बालिया जो लगती है उसमें लग जाने पर मनाए जाने वाला त्योहार है। अगला, यह खेती बाड़ी और पशु के पालन से जुड़ा हुआ एक ऐसा लोक पर्व है जो कि जब बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में बालियां आने लगती है, ठीक है, तो किसान अच्छी फसलों को ही कामना करते हुए खुशी मनाते हैं कि हमारी इस वर्ष फसल बहुत अच्छी होगी। फसलों में लगी बालियों को किसान अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या दोनों ओर गोबर से चिपकाते हैं। ये कुमाऊं में ऐसी परंपराएं ज़्यादा रहती है, गढ़वाल में भी ऐसे कुछ स्थानों में देखने को मिलता है। इस त्योहार के समय पूर्व में बोई गई फसलों और बालियां लहलहाना शुरू कर देती है, ठीक है। साथ ही स्थानीय फल जैसे अखरोट आदि के फल भी तैयार होने शुरू हो जाते हैं, अखरोट लगना स्टार्ट हो जाता है। पूर्वजों के अनुसार मान्यता है कि अखरोट का फल घीतियार के बाद ही खाया जाता है। जो अखरोट होता है, अखरोट का फल वो घी त्योहार के बाद ही पक जाता है और उसके बाद ही उसको खाया जाता है। उत्तराखंड में घी त्योहार का महत्व है। तो राज्य हमारे उत्तराखंड में घी त्योहार का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में घी त्योहार किसानों के लिए अत्यंत महत्व रखता है। तो किसान जो फार्मिंग से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए घी त्योहार अत्यंत महत्व रखता है। और आज के दिन उत्तराखंड में गढ़वाली, क्योंकि घी को जरूरी खाना इसलिए मानते हैं, तो गढ़वाल के और कुमाऊं के लोग आज ही के दिन घी को जरूरी खाना इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पीछे भी एक डर छुपा हुआ है। वो डर क्या है? वो डर है कि घनेल, घोंगा, स्नेल का, ठीक है, पहाड़ों में यह मानी जाती है कि जो घी क्रांति के दिन,
तो पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि जो घी क्रांति के दिन जो व्यक्ति घी का सेवन नहीं करता है वह अगले जन्म में घनेल या घोंगा या स्नेल बनता है। पहाड़ में ऐसा माना जाता है, घी खाना इसलिए कंपलसरी होता है। इसीलिए इसी वजह से नवजात बच्चे के सिर और पाँव के तलवों में भी घी लगाया जाता है। यहाँ तक उसकी जीभ में थोड़ा सा घी रखा जाता है। इस दिन हर परिवार के सदस्य जरूर घी का सेवन करते हैं। जिसके घर में दुधारू पशु नहीं होते, गांव वाले उनके यहाँ दूध और घी पहुँचाते हैं। यह परंपरा हमारे कुमाऊं की रही है। बरसात में मौसम में पशुओं को खूब हरी घास मिलती है, ठीक है, जिससे कि दूध में बढ़ोतरी होने से दही, मक्खन, घी की भी प्रचुर मात्रा होती है। तो भगवान की कृपा से ये जो बरसात का पीरियड चलता है तो यहाँ प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में घी की प्राप्ति भगवान करवाता है, क्योंकि घास होती है, हरी घास, लहलहाती घास मिलती है तो गाय को, तो गाय का पोषण भी अच्छा होता है और निश्चित रूप से गाय अच्छा घी दूध देती है। इस दिन का मुख्य व्यंजन बेड़ू की रोटी है। बेड़ू की रोटी मतलब मांस, आटे में मांस डालकर उसकी पूड़ी बनाते हैं, उसको बेड़ू की रोटी कहते हैं, जो उड़द की दाल भिगोकर पीसकर बनाई गई पिट्ठी से भरवा रोटी होती है। इसके अलग अलग प्रकार है, कुमाऊं में अलग प्रकार से बनाई जाती है, गढ़वाल में अलग प्रकार से, और घी में डुबोकर रखी जाती है। अरबी के बिना खिले पत्ते जिन्हें गाबा कहते हैं उसकी सब्जी बनती है, तो गाबा की सब्जी जिसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं, और उसके पकौड़े निश्चित रूप से हमारे राज्य उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको कैसी लगी, बहुत सारा चीज़ मैंने क्लियर किया, और हम लोग अपनी संस्कृति को पहचानेंगे। निश्चित रूप से हमें घी त्योहार के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राज्य से जुड़ा, राज्य की संस्कृति से जुड़ा, हमारे गांव गरीब किसान मजदूर से जुड़ा त्योहार है, और हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का, हमारी संस्कृति को बचाने का ये काम करते हैं। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।